नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और अब खबरें अन्य राज्यों से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। दौड़ लायंस पार्क से सरदार पटेल सर्किल तक निकाली गई। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, आदित्य मालू सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। विधायक परिहार ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को अब भारत में विलय कर देश को एकता के सूत्र में बांधा। आदित्य मालू ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और शक्ति सरदार पटेल की देन है। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने पटेल की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। आज इस देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ये भारत माला का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं के प्रयासों से बना है और इसके अंदर उनकी आत्मा समाई हुई है, एक एक कण कण के अंदर। मैं अतिशयोक्ति तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हमारा देश उनको एज ए प्रधानमंत्री ही मानता है और उन्होंने जो काम किए हैं वो वाकई में एक प्रधानमंत्री के तहत ही उन्होंने काम किए, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने इस देश को जो जोड़ने का काम किया है वो अद्वितीय काम है, जो पूरे विश्व में कभी आज तक ऐसा नहीं देखा गया था। और मैं चूँकि नीमच का निवासी हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि यहाँ की जो CRPF है, इसकी जन्मस्थली सरदार पटेल की ही देन है। उन्हीं के द्वारा इस CRPF को यहाँ पे नामांकन किया गया था और आज हम देख रहे हैं कि CRPF पूरे देश के अंदर एकता का काम करने जा रही है, पूरे देश को आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। उमंग है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर नीमच में जो गौ माता का चौराया है, वहाँ से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक हमने रन फॉर यूनिटी दौड़ने का काम किया है। हम सब राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर दौड़ने का काम कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ऐसे गृह मंत्री रहे हैं जिन्होंने 562 रियासतें भारत स्वतंत्र होने के बाद मिलाने का काम किया है, जिसमें हम देखते हैं नेहरू जी ने जो रियासत ली थी वो जम्मू कश्मीर थी और वहाँ धारा 370 जिसका दर्द हमने वहाँ के निवासियों ने भोगा है, मगर उनके विचारों पर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, गृह मंत्री अमित शाह जी बने, धारा 370 समाप्त हुई और भारत का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ है। भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी जीवन है। वो नीमच की धरती में भी 1950 में यहाँ आए। CRP केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRP को उन्होंने नाम दिया, वहाँ उन्होंने ध्वज दिया और आज जो CRP है वो जन्मस्थली नीमच है, तो हमें और गर्व होता है। निश्चित ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक प्रेरणादायी जीवन रहा है, जिन्होंने सब राष्ट्र भावनाओं को सर्वोपरि माना है और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उनकी टीम चल रही है और भारत आज कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और निश्चित ही जो एक महामानव थे, भारत रत्न का जिनको पुरस्कार मिला था और 1850 में जिनका जन्म हुआ और लगातार देश के लिए सेवाएं देते हुए और अपने राष्ट्र, अपने देश को सुंदर, सुरक्षित, स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए और बहुत सारी जो अलग अलग रियासतों में बंट गया था। जब हमारे को स्वतंत्रता मिली तब भारत एक नहीं था, पर अखंड भारत का सपना उन्होंने देखा और उसको पूरा करने में अपनी सारी क्षमताएं लगा दी। बौद्धिक क्षमताओं के वो धनी थे और 550 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत जब बना और निश्चित ही उन्होंने प्रशासकीय सेवाओं से लेकर देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखते हुए वो देश के गृह मंत्री भी रहे। तो इतनी सारी अपनी जैसा कि अपने सारी उन्होंने पूर्ति करते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया कि देश में उनका जो समर्पण है, उनकी जो कहीं ना कहीं उनका जो कार्य है वो हम कभी भूल नहीं सकते और इसीलिए आज के दिन उनको हम मन से, दिल से नमन करते हैं और अपने देश को सुदृढ़, सुरक्षित, स्वच्छ और कहीं ना कहीं संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए पूरी कोशिश करें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका सपना था वो तभी सही मायनों में सफल होगा। जय हिंद, जय भारत।